प्यार ईश्वर को वो तोहफा है जो दो दिलों को मिलाता है और ज़िंदगी को बदल देता है। दुनिया बदल जाती है और एक दूसरे के साथ रहने की कस्में दो प्रेमी अक्सर खाते देखे जाते हैं। प्यार ही ज़िंदगी है और प्यार ही दुनिया है, और ये एक ऐसा तोहफा है जो किस्मत वालों को ही नसीब होता है। एक मामला जनपद रामपुर के कैमरी थाना क्षेत्र में इस समय देखने को मिला है, जब दो दिल टूट चुके हैं। जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाने वाले प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को जिंदगी का वो सबसे बड़ा धोखा दिया है जिसकी कल्पना उनने कभी भी जिंदगी में नहीं की थी। उसको तो बस प्यार की आस थी, लेकिन उसके प्रेमी ने उसके साथ धोखा करने के बाद उसकी उम्मीदों को तोड़ दिया, जिसके बाद वो मजबूर हो गई और उसने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का इरादा कर लिया। हालांकि ये बात अलग है कि नसीब से उसकी ज़िंदगी तो बच गई, लेकिन उसकी अज़मत ज़रूर तार तार होकर रह गई। दरअसल पीड़ित युवती को चंद साल पहले अपने ही गांव के एक युवक से प्यार हो गया, लेकिन ज़िंदगी में उस समय बदलाव आया जब प्रेमी पीएसी में भर्ती हो गया, और जिसके बाद उसने अपनी प्रेमिका से नाता तोड़ दिया। और इसी के चलते प्रेम में टूट चुकी युवती ने अपनी जान देने का इरादा कर लिया, लेकिन नसीब से वो बच गई। इस पूरे प्रकरण में अब पीड़ित प्रेमिका की ओर से अपने प्रेमी के खिलाफ कैमरी थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। वहीं पीड़िता के प्रेमी की तैनाती पीएसी बरेली में बताई जा रही है। इसने वादा किया शादी करने को, मतलब 4 साल से रिलेशन में थे हम। इसने वादा किया, बाद में ये मना करने लगा कि नहीं, घर वाले न मानेंगे। अच्छा। इसने घर वालों से पहले पूछा था कि मतलब रिलेशन इसने घर वालों से पूछ के बनाया, और अब मना कर रहा है ये शादी को। और अब मना करके कह रहा है मुझसे तू जो पैसा चाहिए वो ले ले। इसने 1 लाख रुपए डाला मेरे अकाउंट में। कह रहा है तू किसी को कुछ मत कह, तुझे पैसा चाहिए और मुझसे ले ले। अच्छा, कहीं रिश्ता भी कर लिया इन्होंने अपना? हाँ, मिसी नगर से। अच्छा, रिश्ते का आपने विरोध किया था तो मैंने मना किया। मैंने कि तूने जब मुझसे वादा किया है तो तू शादी क्यों कर रहा है फिर? तो कह रहा है घर वाले मेरे मानेंगे ना, मैं घर वालों की मर्जी से करूँगा। मैंने कि जब घर वालों की मर्जी से करना था तो रिलेशन तो उनसे पूछ के बनाया तूने। तो कह रहा मुझसे कोई मतलब ना है, मेरे पास अब कॉल मत करिए, और तू मेरे बिना ना रह सकती तो मर जा फिर। मैंने कि मैं कैसे मरूं? तो एक काम कर, सल्फास ले आ, दोनों खा के मरेंगे। तो कह रहे दोनों खा के मैं क्यों मरूं, तू मर जा, तू ना रह सकती मेरे बिना। तो मैंने कि मैं कैसे मरूं, तो मुझे ही ला दे फिर। तो कह रहा है दवाई से कौन मरता है? चूहे वाली दवाई से तो चूहे मरते हैंगे। एक काम कर, तेजाब पी ले। मैंने कि मेरे घर तो ना है, ला दे। तो इसने तेजाब ला के दिया। इसने 8 बजे ला के दिया, मैंने 9 बजे पी लिया। अच्छा, इसने ला के दिया तेजाब? हाँ। आपके गांव के रहने वाला है? हाँ। क्या नाम है इसका? मुकेश। सिपाही भी है ये? हाँ, ये सिपाही है। कहाँ पर तैनात है? बरेली। जब आपके मतलब प्यार का झांसा दिया इसने, प्यार में शादी कर लूंगा मैं आपसे। हाँ। अब शादी से मुकर गया। अब मुकर गया। आपकी गया। नौकरी लगी क्या कहीं? आप भी पढ़ाई कर रही थी? हाँ, मैं भी पुलिस की तैयारी कर रही। मैंने भी पेपर दिए यूपी पुलिस का भी हाल ही। अभी उसका रिजल्ट भी ना आया। तो इसकी नौकरी लग गई? इसकी लग गई। तो अब धोखा दे दिया इसने? अब धोखा दे दिया। अब क्या चाहती हो आप? अब जैसी मेरी हालत करी है ना इसने, ऐसी इसकी करना चाह रही हूँ। ठीक है। अच्छा, जब आपने तेजाब पी लिया तो आपकी हालत बिगड़ी, तो फिर कहाँ गए आपको डॉक्टर के लेके? पहले तो बिलासपुर गए, केवी सिंह के यहाँ डॉक्टर केवी सिंह, फिर उसने नापास कर दिया। फिर रुद्रपुर गए, फिर गए दिल्ली एम्स में, वहाँ से इलाज चल रहा है आपका? कैसी कंडीशन है अब आपकी? अब तो पहले से बेहतर है। मतलब तेजाब की वजह से दिक्कत आई? हाँ। पुलिस आई थी आपका? हाँ, आई थी। हाँ, बयान लिया आपका? लिया, बयान भी लिया और पूछताछ। एफआईआर हो गई अभी नहीं? हाँ, हो गई। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में पीएसी के जवान के खिलाफ कैमरी थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उसके बाद जांच भी शुरू कर दी गई है। दिनांक 7/11/24 को कैमरी थाना अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसमें ये आरोप लगाया गया है
युवती गर्भवती भी हो गई थी और उसके द्वारा गर्भपात भी करा लिया गया, लेकिन बाद में शादी करने से इनकार कर दिया। फिर युवक के द्वारा उसको तेजाब दिया गया, लड़की ने तेजाब पी लिया तो जैसे बताया गया। ये दिनांक 4/10 को किया गया था। तहरीर हमें कल प्राप्त हुई है। इस तहरीर के आधार पर हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियोग पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में आज युवती का बयान अंकित किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष बयान अंकित कराकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आरोपी कौन है? आरोपी उसी गांव का निवासी है जो इस समय पीएससी में कांस्टेबल। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आप पहरेदार आंखें।